Recording in अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली दो मरतबा हेल्थ कैप्सूल्स में नेक पेन और बैक पेन, और फिर थर्ड एपिसोड में हेल्थ चेकअप्स के बारे में डिस्कशंस हुए हैं। आज से जो डिस्कशन है वो न्यूट्रिशन के बारे में, कि फिजिकल हेल्थ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज व्हाट वी ईट। हम क्या ग़िज़ा ले रहे हैं वो एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करता है, अहम रोल प्ले करता है फिजिकल हेल्थ में। इसलिए कि जो भी लुक़मा हमारे जिस्म में एंटर हो रहा है, दैट इज बिकमिंग ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो लुक़मा लुक़मा भी हम खाते हैं वो या तो हमारे जिस्म का हिस्सा बन रहा है या फिर उसको किसी न किसी तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल, हमने कल रात में अंडा खाया या चिकन खाया, ये जो भी प्रोटीन्स इस्तेमाल किए हैं, तो वो प्रोटीन्स इंटेस्टाइन्स में गए, वहाँ डाइजेस्ट होते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद, डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड्स में। अब मल्टीपल अमीनो एसिड्स बने, ब्लड स्ट्रीम में वो अमीनो एसिड्स पहुंचे, वहां से जाकर हमारे फिंगर के किसी एक सेल के सेल वॉल बनने में, सेल वॉल का हिस्सा बन गए। तो प्रोटीन्स इंजेस्ट हुए थे, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुए, फिर वो अमीनो एसिड्स सेल वॉल प्रोटीन बनते हैं और जाकर सेल वॉल का हिस्सा बन गए। बेसिकली क्या हुआ, जो ग़िज़ा हमने खाई वो ग़िज़ा हमारे जिस्म का हिस्सा बन गई। जब बच्चा पैदा होता है तो 3 किलो का होता है, वहां से अब 70 किलो का होने तक जो एक्स्ट्रा 67 किलोस हैं वो पूरा बाहर के एनवायरनमेंट से, जो ग़िज़ा से आया है। तो जो खा रहे हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन रहा है। इसलिए हदीस में भी आता है कि जो एक एक हराम का लुक़मा अगर अंदर चला गया तो 40 दिन तक की इबादत अ, ज़ाया हो जाती है या कबूल नहीं होती। इसलिए कि दैट पार्ट हैज दैट फूड हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या मशहूर है कि एक मरतबा एक लुक़मा भूख की हालत में, भूख की शिद्दत में खा लिए थे। तो फिर तहकीक की, इंक्वायरी किया कि कहाँ से आया था। बल्कि गुलाम ने पूछा कि आप हर मरतबा पूछते हैं, इस मरतबा पूछा नहीं कि कहाँ से आया था। तो उन्होंने कहा कि भूख की शिद्दत में खा लिया था, बता दे कि कहाँ से आया था। तो जब उसने डिस्क्राइब किया कि कहाँ से आया था, तो देर वॉज ए डाउट रिगार्डिंग इट्स हलाल होना, हलाल होने के बारे में डाउट आ गया। तो उंगलियां डाल डाल कर उसके खाए करने लगे। भूख की हालत में एक लुकमा खाए थे तो जाहिर बात है निकलना मुश्किल हुआ। तो किसी ने कहा कि पानी पीने से खै हो सकती है। तो बहुत सारा पानी मंगाया, पानी पी पी कर उंगलियां डाल डाल कर खै करते रहे, यहाँ तक कि वो लुकमा निकला। जब किसी ने पूछा कि इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं, एक एक लुकमा ही तो है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लुकमा मेरी जान के साथ भी निकलता तब भी उसे निकालता। क्यों इतना टेंशन, क्यों इतनी परेशानी, क्यों? इसलिए कि वो लुकमा जाकर जिस्म का हिस्सा बन जाए, हाँ, ये पसंद नहीं करते थे। जो जिस्म का हिस्सा हराम ग़िज़ा से परवरिश पाए, जहन्नम की आग उसके लिए बेहतर है। तो व्हाट वी आर ईटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमारे ग़िज़ा को समझना, हमने कल लास्ट सेशन में देखा था कि हेल्थ प्रमोशन का कॉन्सेप्ट प्रिवेंशन से भी पहले आता है। और हेल्थ प्रमोशन में फूड बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो फूड को समझने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी है। एक तो कैलोरी को समझना है, जो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। व्हाट एग्जैक्टली इज कैलोरी, बिकॉज जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है, जब भी फूड की अलग अलग बात आती है, तो कैलोरीज की बात बार बार आती आती रहती है। दूसरा, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू। कैलोरी तो हर किस्म के फूड में होता है। ऑयल्स में भी कैलोरीज हैं, फूड में यानी प्रोटीन्स में भी कैलोरीज बन सकते हैं, ग्लूकोज से भी कैलोरीज बन सकते हैं। तो सिर्फ कैलोरीज को देखना काफी नहीं है, वो कैलोरी किस टाइप की ग़िज़ा से आ रही है,
वो देखना है। हाँ, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी शुगर को कितना राइज करती है ब्लड के, कौन सी गजा कितना राइज करती है वो देखना है। न्यूट्रिटिव वैल्यू, दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो वैल्यूज देखना है फूड के। सेटाइटी इंडेक्स देखना है, मतलब कौन सी गजा खाने से कितना हमें पेट के फुल होने का एहसास होता है, यानी भूख कितनी देर के बाद लगेगी, वो चीजें देखनी है। तो वी विल ट्राई एंड डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दी कमिंग सेशंस। आज के लिए जो डिस्कशन है दैट इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट कैलोरीज। तो पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए कैलोरी। जिस तरह हर चीज के यूनिट्स होते हैं, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि देर आर बेसिकली 7 बेसिक यूनिट्स और दूसरे डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये जो यूनिट डिफाइन होता है वो हमेशा किसी न किसी चीज से रिलेटिव होता है। मीटर है, व्हाट एग्जैक्टली इज ए मीटर, मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे। अब उस जाहिर बात है, हमारे पास एक टेप है, वो टेप जितना लंबा है उतना 1 मीटर है। तो वो तो हमारे आसानी के लिए टेप बना दे। अब टेप टेप वालों को कहाँ से मिला मेजरमेंट, टेप मैन्युफैक्चर करने वालों को कहाँ से मिला। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजर्स के डिपार्टमेंट से, जहाँ और मीटर का स्केल रखे हुए हैं वहां से देखकर बनाते हैं। अब उनको कहाँ से मिला, तो एक्चुअल रूट की तरफ जाएंगे, डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, तो इट हैज बीन डिफाइंड बेस्ड ऑन समथिंग विच इज कांस्टेंट। क्या डेफिनेशन है? फ्रॉम द मीटर वाज फॉर्मली डिफाइंड as the length of the path traveled by light in vacuum in 1 by 299792458 of a second। अजीब डेफिनेशन लग रहा है, लेकिन ये इसलिए है कि वी नीड एवरीबडी नीड्स टू कम टू कंसेंसस रिगार्डिंग वन थिंग दैट इज कांस्टेंट। एक चीज है जो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो उससे रिलेट करके बाकी सारी चीजें डिफाइन होती हैं। बहरहाल, द डेफिनेशन ऑफ ऑल यूनिट्स इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी और से कंपेयर करके। तो इसी तरह कैलोरी का डेफिनेशन भी, इट हैज बीन डिफाइंड बेस्ड ऑन इट्स, बेसिकली इट्स एन यूनिट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी, जित उतनी एनर्जी जितना 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट कर सके। बेसिकली कैलोरी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए कि यहाँ 2 डेफिनेशंस दिए गए हैं। ये ऑनलाइन आप गूगल में कैलोरी का डेफिनेशन सर्च करें, कैलोरी का मीनिंग, तो ये 2 डेफिनेशंस आ रहा है। पहले डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। दूसरे डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर वाटर को हीट करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो अब इसमें से दोनों कौन सा लेना है? हाँ, तो ये कंफ्यूजन बार बार होता रहता है। तो उसके लिए, समझने के लिए क्या है कि फिजिक्स में जब हम कैलोरी की बात करते हैं, तो दैट कैलोरी इज रिटन विथ a small c, and it is the energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade। तो ये फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला टर्म कैलोरी। लेकिन जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो दैट इज ए कैलोरी रिटन विथ ए कैपिटल सी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लार्ज कैलोरी। Basically, that is the energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree centigrade। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? 1 calorie with a capital C will be equal to 1000 small calories, और with calorie with a small c। और जो कैपिटल सी का कैलोरी है वो एक्चुअली किलो कैलोरी कहलाती है। किलो कैलोरी लिखने के बजाय उसको कैपिटल सी डालकर कैलोरी लिख दिया जाता है। तो इसी को इलेबोरेट किया है विकिपीडिया के पेज में कि द कैलोरी इज a unit of energy
For historical reasons, two main definitions of calorie are in wide use. The large calorie और the food calorie और kilocalorie. ये जो तीन टर्म्स हैं, large calorie, food calorie और kilocalorie, is defined as the amount of heat needed to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree. इसी तरह दूसरा है small calorie और gram calorie, defined as the amount of heat required to cause the same increase in 1 gram of water. तो दोनों का डिफरेंस समझना है। न्यूट्रिशन में अब जितनी भी बात होगी वो पूरा किलो कैलोरी, बेसिकली कैलोरी विद कैपिटल सी, द लार्ज कैलोरी की बात। नॉर्मल फूड्स में अगर हम देखेंगे तो जस्ट टू गिव एन आइडिया एज टू हाउ मच कैलोरीज आर देयर इन आवर रेगुलर फूड्स, एक एप्पल एक एप्पल में नियरली 70 कैलोरीज होते हैं। यहाँ अगेन स्मॉल सी में लिख दिया गया है, हालांकि ये कैपिटल सी का लार्ज कैलोरी है। जैसा मैंने कहा कि ये बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होते रहे, तो न्यूट्रिशन में जितनी बात होगी कैलोरी की, इट इज किलो कैलोरी। तो यहाँ एप्पल में 70 कैलोरीज है। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड विल बी अबाउट 65 कैलोरीज। एक चॉकलेट की पीस नियरली 95 कैलोरीज, 100 कैलोरीज के करीब करीब। एक पोटैटो हाफ बेक यानी हाफ साइज पोटैटो इज अबाउट 85 कैलोरीज। तो ये जो बेसिक आइडिया, यानी लेस देन 100 कैलोरीज की चीजें यहाँ दिखाई गई हैं। तो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स इंशाल्लाह। नॉर्मल हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें कितना होता है? इडली सांबार का अगर ब्रेकफास्ट हो रहा है तो 2 मीडियम इडलीज विथ ए स्मॉल बोल ऑफ सांबर, अराउंड 300 to 350 कैलोरीज होते हैं। डोसा अगेन अबाउट 350 कैलोरीज। अगर बटर वगैरह डाल दें तो इट गोस अप टू 500 कैलोरीज। और रोटी खा रहे हैं तो रोटी इज अबाउट, वन रोटी इज अबाउट 50 ग्राम्स, 1 रोटी ऑफ 50 ग्राम्स इज अबाउट 156 कैलोरीज। और अगर उसे हाँ, दूसरा सालन पाए वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इट गोस अप टू अगेन 400 to 500 कैलोरीज। नॉर्मली जब लोग डाइट करते हैं तो वॉकिंग करने की कोशिश करते हैं, और जहां तक हमारी समझ है, वॉकिंग से वेट रिड्यूस होने वाला नहीं है। सिर्फ वॉकिंग से, आई करेक्ट माई स्टेटमेंट, सिर्फ वॉकिंग करने से वेट रिड्यूस होने वाला नहीं है। वेट मैनेजमेंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि हाउ मच कैलोरीज आर यू टेकिंग इन एंड हाउ मच कैलोरीज आर यू यूजिंग अप। अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों बैलेंस हो रहे हैं, तो वेट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, वॉकिंग के दूसरे बेनिफिट्स हैं। स्टेमिना इंक्रीज हो सकता है, मसल टोन इंप्रूव हो सकता है आप फिजिकली फिट हो सकते हैं। मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं, फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश सनलाइट मिलेगा, सारी चीजें बेनिफिट्स तो हैं। लेकिन वेट रिडक्शन के लिए सिर्फ वॉकिंग ये उतना फायदेमंद नहीं है। क्यों? इसलिए कि इफ यू आर वॉकिंग फॉर 1 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, एक 70 केजी का आदमी है और 1 किलोमीटर वॉक कर रहा है, तो द अमाउंट ऑफ कैलोरीज बीइंग बर्न्ड इज अबाउट 60 to 75 कैलोरीज। तो 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद अगर एक स्लाइस ऑफ ब्रेड खा लेता है एक्स्ट्रा, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड being eaten extra will negate the effect of 1 kilometer of walking in terms of calories. 60 कैलोरी बर्न हुए थे, अब 60 कैलोरीज वापस आ गए उस एक स्लाइस ऑफ ब्रेड से। तो जब तक वॉकिंग के साथ डाइट प्रोग्राम इंक्लूड नहीं होता, कैलोरीज को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक वेट रिडक्शन वॉकिंग से नहीं होगा या किसी भी एक्सरसाइज से नहीं होगा। चाय में भी नॉर्मली शुगर के पेशेंट्स बहुत केयर लेते हैं कि चाय में शक्कर के बगैर खाते हैं, शक्कर के बगैर पीते हैं, बगैर शक्कर की चाय। अब तो इतना आम हो गया है कि हर जगह जहां भी चाय ऑर्डर करो वो खुद पूछ लेते हैं कि शुगर वाली चाय या बगैर शक्कर की। लेकिन उसमें जो दूध इस्तेमाल हो रहा है, तो
उसको काउंट नहीं करते। तो मल्टीपल चाय पी रहे हैं हालांकि शक्कर के बगैर, लेकिन चाय में जो दूध हो रहा है बार बार इस्तेमाल, उसमें भी कैलोरीज बढ़ रहे हैं। और जो मीठा खा लेते हैं उसमें भी कैलोरीज बढ़ रहे हैं। हाई यानी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खा रहे हैं, उसमें भी कैलोरीज बढ़ रहे हैं। तो उसका हिसाब नहीं रखते, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज बढ़ते हैं। चाय अगर दिन में एक दो बार पी रहे हैं और थोड़ी शक्कर डालकर पी लें, तब बहुत ज्यादा कैलोरीज में फर्क नहीं पड़ेगा। कैलोरीज का फर्क दूसरे फूड से ज्यादा पड़ता है। और ऑयल के चीजों में, ऑयल की वजह से कैलोरीज जो है वो एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए कि इट्स ए वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल वीडियो शेयर हुआ था सोशल मीडिया पर, उसको देखकर आगे बढ़ेंगे। Potato versus French fries versus potato chips. Let's decode. Potato, when boiled, is a great food when eaten alone along with the skin. 100 grams of boiled potato is only 93 calories. Potato is starch. Starch in German means strong, keeps you a lot satiated. You will not feel hungry. 9 out of 10 when it comes to satiety. When the same potato is cut and then deep fried and salt is added, it gets converted into finger chips or French fries. 100 grams of French fries is 350 calories. It is 3 times more carbs, gives you 2 times more sugar spike, and is far less in terms of satiety, about 4 out of 10. You will feel hungry in less than 60 minutes. Then when you move to potato chips, it's a disaster. When you eat 100 grams of potato chips, it's 550 calories, almost 5 times more carbs and sugar and glucose spike. Also, almost zero when it comes to satiety index. You will start feeling hungry in less than 10 minutes time. And this is what the world of food processing is all about. Take a humble ingredient, take out all the nutrients from it, add palm oil, add salt, make it addictive like a drug, and here you go. You will keep eating and eating and eating. They get a 10 lakh crore market. What do you get? Diseases and death. तो बेसिकली what type of food, how we are preparing it, how much oil is being used, what type of oil is being used, everything matters. तो एक सिंपल से इंग्रेडिएंट को लेकर उसे अगर बुरी तरह प्रोसेस किया जाए तो इट बिकम्स वेरी 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 हार्मफुल। लेकिन इसमें एक बात ये डिफरेंशिएट करने की है कि चिप्स और फ्रेंच फ्राइज जो है वो उतनी क्वांटिटी में खान कोई खाता नहीं है। मतलब 100 ग्राम्स ऑफ चिप्स नहीं खाते, बिल्कुल फ्यू ग्राम्स खाते हैं, जिसकी वजह से probably लोग people are surviving, otherwise would have been a much bigger disaster। बहरहाल, जितना जिसे हम जंक फूड कह रहे हैं, why is it junk food? बिकॉज एक तो कैलोरीज का मामला है, दूसरा लो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, और सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स में और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में सारा उसका परफॉर्मेंस जो है नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से जंक फूड कहलाता है। तो कैलोरीज ग्लूकोज में कितने होती हैं? एक सिंगल 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब ये मोल क्या है, इससे पहले भी एक मरतबा डिटेल में डिस्क्राइब हुआ था कि व्हाट इज ए मोल। मोल बेसिकली इज ए क्वांटिटी। ग्लूकोज में अगर एक मोल की बात होती है तो नियरली 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, इट विल गिव अबाउट 686 किलो कैलोरीज। 686 किलो कैलोरीज एक मोल ऑफ ग्लूकोज में होता है। रिक्वायरमेंट कितना है? अडल्ट्स के लिए 2500 किलो कैलोरीज, औरतों के लिए 2000 किलो कैलोरीज पर डे, और बच्चों के लिए 1600 टू 2000 डिपेंडिंग ऑन दर फिजिकल एक्टिविटी। तो अप्रोक्सीमेटली 2000 से 2500 किलो कैलोरीज पर डे हमारा रिक्वायरमेंट होता है। और इवन इफ वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क, हमारा रेस्ट में भी, चूंकि बॉडी के फंक्शंस, इंटरनल फंक्शंस चलते रहते हैं और हर फंक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करने के लिए, बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी मेंटेन करने के लिए भी कैलोरीज की, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर इंशाल्लाह अगले सेशंस में देखेंगे कि फूड में अदर देन कैलोरीज व्हाट आर ऑल द थिंग्स वी नीड टू सी, एंड वी विल ट्राई टू प्लान आउट
a proper diet program that we can follow to remain healthy for health promotion purposes इंशाल्लाह. अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकुमुल्लाह.